शिव पुराण में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति की कथा बहुत ही विस्तारपूर्वक और रोचक ढंग से वर्णित है। इस कथा में सृष्टि के आरंभ, पालन और संहार के पीछे के गहरे दार्शनिक अर्थ को प्रस्तुत किया गया है। आइए इस कथा को और अधिक विस्तार से समझते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अभी तक हमारी YouTube चैनल सेम महेर ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जब कुछ भी नहीं था, न समय था, न दिशा, केवल अंधकार और शून्यता थी। इस शून्यता में केवल आदिशक्ति का अस्तित्व था। यह महाशक्ति अनंत, अविनाशी और निराकार थी। इसी से सृष्टि का आरंभ हुआ। महाशक्ति ने सबसे पहले महाविष्णु को प्रकट किया। महाविष्णु अनंत क्षीरसागर में शयन कर रहे थे। महाविष्णु का नाभि से एक कमल का फूल उत्पन्न हुआ, जिसमें ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा को सृष्टि की रचना करने का कार्य सौंपा गया। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की और विष्णु ने पालन का कार्य संभाला, तो धीरे धीरे उनमें श्रेष्ठता को लेकर अहंकार उत्पन्न हो गया। दोनों यह मानने लगे कि उनमें से ही कोई सबसे बड़ा और शक्तिशाली है। जब ब्रह्मा और विष्णु अपने अपने अहंकार में थे, तब शिव ने उन्हें अहंकार से मुक्त करने और सत्य का बोध कराने के लिए महामाया योगमाया की रचना की। महामाया ने दोनों के सामने एक चुनौती प्रस्तुत की, जिससे उनकी समझ में आ सके कि सच्चा श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार को समाप्त करने के लिए एक अनंत ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। ये ज्योतिर्लिंग अनंत था, जिसका न आदि था और न अंत। ये दोनों के लिए एक चुनौती थी कि वे इसके आदि और अंत का पता लगाएं। ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण कर इस ज्योतिर्लिंग के शीर्ष को खोजने का प्रयास किया, जबकि विष्णु ने वराह सुअर का रूप धारण कर इसकी जड़ की खोज शुरू की। दोनों ने युगों तक प्रयास किया, लेकिन वे दोनों असफल रहे। जब ब्रह्मा ने अपनी असफलता को छिपाने के लिए एक केतकी फूल से झूठा प्रमाण प्रस्तुत किया कि वह शीर्ष तक पहुंच गए हैं, तब ज्योतिर्लिंग में से शिव प्रकट हुए और ब्रह्मा को उनकी मिथ्या के लिए शाप दिया कि उनकी पूजा नहीं की जाएगी। जब ब्रह्मा और विष्णु अपने अपने प्रयासों में असफल हो गए, तो शिव ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें सत्य का बोध कराया। शिव ने बताया कि वे ही ब्रह्मांड के मूल कारण हैं, और वे ही आदि और अंत हैं। इस प्रकार उन्होंने बताया कि सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार सब कुछ उन्हीं के अधीन है। शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को बताया कि वे स्वयं त्रिमूर्ति के रूप में प्रकट होते हैं। उन्होंने कहा कि सृष्टि के निर्माण के लिए उन्होंने अपने रजोगुण से ब्रह्मा को प्रकट किया, पालन के लिए सत्वगुण से विष्णु को और संहार के लिए तमोगुण से महेश शिव को प्रकट किया। इस प्रकार त्रिमूर्ति के तीनों रूप शिव के ही तीन गुणों के प्रतीक हैं। शिव ने ब्रह्मा को सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा। ब्रह्मा ने 4 वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और सृष्टि के विभिन्न तत्वों, जीव जंतुओं, ऋषियों, देवताओं और मनुष्यों की रचना की। विष्णु को सृष्टि के पालन का कार्य सौंपा गया। उन्होंने संसार में धर्म की स्थापना की और सभी जीवों के पालन और उनकी रक्षा की जिम्मेदारी संभाली। शिव को सृष्टि के संहार का कार्य सौंपा गया। जब सृष्टि अपने चरम पर पहुंच जाती है, तब शिव संहारक के रूप में प्रकट होते हैं और सृष्टि का विनाश करते हैं, ताकि पुनः सृजन संभव हो सके। इस प्रकार शिव पुराण में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के उत्पत्ति की यह कथा एक गहरे दार्शनिक अर्थ को दर्शाती है, जिसमें सृष्टि, पालन और संहार के चक्र का महत्व समझाया गया है। शिव को इस कथा में अनादि, अनंत और समस्त ब्रह्मांड का मूल कारण माना गया है।